नमस्कार, सत्ययात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पीलीभीत में 12वीं की एक नाबालिग छात्रा के साथ सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने निकली छात्रा के साथ गन्ने के खेत में मुंह में कपड़ा ठूस कर दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। देर रात उसका शव घर से 500 मीटर की दूरी पर एक खेत में मिला। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। छात्रा शनिवार सुबह ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी। छात्रा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। शव के आसपास खून बिखरा हुआ था। खेत से कुछ ही दूरी पर छात्रा की किताबें, बैग, साइकिल और जूते बरामद हुए। पुलिस को घटनास्थल पर 4 बियर की बोतलें, नमकीनों, सिगरेट के टुकड़े मिले हैं। आशंका है कि आरोपियों में 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। पिता का आरोप है कि पुलिस जबरन पोस्टमार्टम के लिए शव ले गई है। छात्रा के पिता का कहना है कि उनकी 16 साल की बेटी शनिवार सुबह अपने स्कूल के पास ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटी। इस पर घर वालों ने सोचा कि ट्यूशन से सीधे स्कूल चली गई होगी, लेकिन शाम 5 बजे तक जब वो वापस नहीं आई तो लोगों को चिंता हुई। पुलिस से शिकायत की गई और बेटी के अपहरण किए जाने की आशंका जताई। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया, लेकिन रविवार सुबह मामला देखने की बात कहकर छात्रा की तलाश नहीं की। फिर भी परिजन नहीं माने। वे गांव, आसपास और खेतों में उसकी तलाश करते रहे। देर रात 11 बजे छात्रा के भाई को गांव से 500 मीटर दूर गन्ने के खेत में उसकी बहन की साइकिल दिखी। पास पहुंचे तो छात्रा का शव नग्न अवस्था में बरामद दिखा। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पिता ने आरोप लगाया है कि पुलिस जबरन शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। गैंग रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी दिनेश पी ने बताया कि पिता ने गैंग रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। इस आधार पर पुलिस ने गैंग रेप, हत्या, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। घटना के अनावरण हेतु 4 टीमें गठित की गई हैं। जांच पड़ताल की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे सपा सरकार में मंत्री रहे हेमराज वर्मा ने छात्रा के पिता से मुलाकात की। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समय सूचना मिलने के बाद भी पुलिस छात्रा को ढूंढ नहीं पाई। जब छात्रा का शव मिला तो परिजनों की मर्जी के बगैर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन मनमानी पर उतारू हो गया। उसके बाद हमने कहा लड़की के माँ बाप को बुला लें, तो हम लड़की के माँ को बुलाने गए। इतनी देर में पुलिस वालों ने वहाँ से लाश उठाई और थाने लेकर पीलीभीत फोरेंसिक लैब पहुँचा दिया गया, मोर्चरी पहुँचा दिया गया है। तो उसकी लाश जो है बेचैन अवस्था में ली। उसके प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा था, मुंह से भी खून निकल रहा, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और उसका जो है चुन्नी से गला में फंदा लगाकर उसकी हत्या, उसके साथ बलात्कार, गैंग रेप हुआ है। उसके बाद उसकी हत्या की गई है और पुलिस वालों ने बिना कोई जांच करे, बिना कोई टीम बुलाए वहां से उस लाश को उठा के परिवार वालों को देखने में नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने लाश वहां पहुंचा दी। मेरी पुत्री सुबह 6:45 बजे ट्यूशन को बरखेड़ा आती है कोचिंग पढ़ने और 7 से 9 कोचिंग पढ़ती है। उसके बाद शेरपुट स्कूल में जाती है। उसके बाद 3 से 5 कोचिंग पढ़ती है रोजाना। तो कभी कभार स्कूल भी जाती है, कभी कभार नहीं भी जाती है। और कल सुबह घर से निकली थी तो कह रही थी मम्मी हम अभी लौट के आ रहे हैं और टेस्ट वगैरह है हमारा कोचिंग में, तो कोचिंग टेस्ट दे के हम घर पे लौट आएंगे। उसके बाद खाना वाना खाएंगे आएंगे। शाम 5 बजे तक लड़की नहीं वापस घर पे लौटी है। उसके बाद हमने उसके जो कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं टीचर लोग, उसकी सहेलियाँ वगैरह सबको कॉल लगाई थी। तो वो सभी लोग ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोचिंग भी नहीं आई है, स्कूल में भी नहीं गई, सहेलियाँ कह रही आज कोचिंग ना आई है। तो सवेरे 6:45 बजे निकली, 7 बजे कोचिंग है। तो ये कोचिंग भी नहीं पहुँची। सब जानकारी वगैरह ली हमने। तो उसके बाद हमने FIR भी कराई था गुमशुदगी की। हमने घर पे नहीं पहुंची तो 9 बजे के आसपास जब हमने सब में जानकारी ली, कहीं से कोई हमें सुराग नहीं मिला इसका, तो हमने कंप्लेंट भी की थी। उसके बाद हमारे घर पे पुलिस वाले भी गए थे, बोले इसका कमरा दिखाओ, कौन से कमरे में रहती है, कागज़ वगैरह सब उसके देखते रहे। किताब उताब सब उन्हें लौट कर डाली। उसके बाद ये बोले आप बताओ कोई शक वगैरह। हमने कि हमारी किसी से बातचीत थी या झगड़ा उगड़ा किसी से होता नहीं, हमारे साथ आदमी नहीं जो किसी से झगड़ा करें। तो उसके बाद बोले आप भी देखो और हम भी देखो, जा रहे हैं। सब छानबीन करके घर से गाड़ी चली आई। तो हम, हमारा लड़का और परिवार वाले जो सब हमने कि जे नहर के किनारे की ईखें उगाएंगी, जरा जो ईखें छानो और जो लाइन तक जब ईखें उगाएंगी तो ये ईखें छानो। तो हम जैसे हमारा लड़का मोटरसाइकिल से आया और परिवार वाले लोग पीछे पीछे आते रहे। तो हमने ये घट्टा मोटरसाइकिल होगी यहाँ पर, तो साइकिल के निशान हमें मालूम पड़े पूरा जाते हुए।
तो हमने कि अर्जुन यहाँ गाड़ी रोक देख, साइकिल इधर पूरब गई हुई है, रेंजर साइकिल मोटे पहिया वाली है ना। तो हमने इधर साइकिल इधर गई हुई है। तो हमने कि ऐसा अर्जुन तुम इधर देखो, हम उधर देख रहे हैं। जरा टार्च लेके आए थे घर से, डंडा उंडा लेके आए। तो अर्जुन को दिखाई देगी इसकी साइकिल। हमने कि देखो जरा ध्यान से, तो ये सब करो। तो उसे साइकिल दिखाएगी तो उसने आवाज़ लगाई। हमने तो बोलो पापा साइकिल तो यहाँ पड़ेगी। उसके बाद देखो काजलों वहीं ने पड़ेगी। तो वो काजलों ने जब स्कूल नहीं पहुँची सुबह 7 पौने 7 बजे 7 बजे तक, तो इस घटना को लोगों ने उसके साथ जैसे कहा नहीं जाता है गैम रेप करके उसकी हत्या कर दी है लोगों ने।